अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? आप ठीक ठाक है सब? जी तो बच्चों, क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आपको कल याद है, मैंने कल कहा था आपसे कि जब भी हम अपनी क्लास शुरू करने लगते हैं आपने सबसे पहले ये सोचना है आज तारीख कौन सी है और दिन कौन सा है। चलें फिर देखते हैं। जी तो बच्चों, आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है? जी बिल्कुल सही, आज तारीख़ है 10 सितंबर 2021। कौन सी तारीख़ है? 10 सितंबर 2021 और दिन कौन सा है? जी जुमे का दिन है। 10 सितंबर 2021 आज तारीख़ है और दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। जी, और आपको पता है जुमे का दिन जो होता है वो हफ्ते के जो भी काम जिस दिनों में हम काम करते हैं वो आखिरी दिन होता है जुमे का। फिर हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, याद है ना आपको? जी चलें फिर आज का सबक शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, आपको पता है कि आज हमने क्या करना है, कौन सा सबक पढ़ना है? ये आपको आपके सामने हरूफ नज़र आ रहे हैं? जी, हमने आज जितने हरूफ अब तक हम पढ़ चुके हैं अलिफ मद्दा से लेके ये जाला बारी तक, जहाँ से ये से जाला बारी बनती है वहाँ तक हमने हरूफ को दोहराना है। ठीक है, अब हम एक एक करके हरूफ को दोहराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहला हर्फ जो हम शुरू करते हैं हरूफ तहज्जी में वो कौन सा होता है और उसकी आवाज़ क्या होती है? चलें शुरू करते हैं। जी, सबसे पहला हर्फ होता है अलिफ मद आ। और आपको याद है ये कौन से वाला आ है? जी, ये आ है जिसकी आवाज़ लंबी होती है। आ आ आ जिसकी आवाज़ लंबी होती है। अलिफ मद आ। आम, आदमी, आम, आदमी, आरी, आलू और आग। अब देखा बच्चों, आपने ये सारे हरूफ जो नाम हमने पढ़े हैं इनमें लंबे वाला आ इस्तेमाल हो रहा है। आम, आग, आलू, आरी और आदमी। ठीक है, अब दूसरा हर्फ कौन सा है? जी, ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है अलिफ। और ये कौन सा वाला अलिफ है? जी, ये है छोटे वाला जिसकी आवाज़ छोटी होती है। आ लंबी आवाज़ नहीं होती है। आ बस आ। ठीक है, और अब देखते हैं कि इस अलिफ की जो छोटी वाली आवाज़ है इससे क्या क्या बनता है। आ अंडा, अखरोट, अंगूर, अनार और अनानास। जी तो बच्चों, अलिफ से क्या बन गया है? अंडा, अखरोट, अंगूर, अनार, अनानास। ठीक है, चलें जी अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। जी, ये कौन सा हर्फ है? बिल्कुल सही, ये है बे। और बे की क्या आवाज़ होती है? ब। बे ब, बे ब बिल्ली।
बेब बतख, बेब बाजू, बेब बल्ब और बेब बल्ला। इंग्लिश में जिसको बैट कहते हैं ना जी, उर्दू में इसको कहते हैं बल्ला। तो ये है बे। और बे के कौन कौन से अल्फाज हैं हमारे पास? बिल्ली, बतख, बाजू, बल्ब और बल्ला। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, पे के बाद आता है पे। और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 1, 2 और 3। कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। और पे की आवाज़ कैसी होती है? प प प। पे परिंदा, पे पलंग, पे पतंग और पे पाँव, पे पत्ता। जी तो बच्चों, ये हैं हमारे पास पे के अल्फाज। पे, पलंग, परिंदा, पत्ता, पाँव और पतंग। जी तो अगला हर्फ है हमारे पास ते। कौन सा हर्फ है? ते। ते की आवाज़ क्या होती है? जी, त। ते की आवाज़ क्या होती है? त त। ते तितली, ते तराजू, ते ताला, ते तकिया, ते तोहफ़ा। जी तो ये हैं सारे ते के हरूफ, अल्फाज हैं ते के। ते से तितली, तराजू, तोहफ़ा, ताला और तकिया। अब ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, ते के बाद आता है टे। कौन सा हर्फ आता है? जी, ते के बाद आता है टे। और टे की आवाज़ क्या होती है? ट ट ट ट। बिल्कुल सही। टे से टोपी, टमाटर, टॉफ़ी, ट्रक और टोकरी। जी तो ये है टे के हरूफ अल्फाज। टे से टोपी, टमाटर, टॉफ़ी, ट्रक और टोकरी। जी तो बच्चों, अब ये कौन सा हर्फ आ गया हमारे पास? जी, ये है से। कौन सा हर्फ है? से। और से की आवाज़ क्या होती है? स स स। और इससे क्या बनता है? से समर। समर का मतलब क्या होता है? जी, जब बहुत सारे फल जो है, ये देख रहे हैं आप, सारे फल, बहुत सारे फल जो हैं वो इकट्ठे हों एक जगह पर, उनको, बहुत सारे फलों को कहते हैं समर। से समर। जी अगला हर्फ है हमारे पास जीम ज। जीम ज। जीम ज जराब, जीम ज जूता, जीम ज जेब, जीम ज जहाज़, जीम ज जाला। तो ये हैं हमारे पास जीम के अल्फाज। इसके बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, चे।
कौन सा हर्फ आता है? चे। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 1, 2 और 3। 3 नुक्ते होते हैं चे के अंदर। और चे की आवाज़ कैसी होती है? च च च। चे च चांद। चे च चूज़ा। चे च चिड़िया। चे च चाकू। और चे च चाबी। जी तो बच्चों, ये हो गए हमारे पास चे के अल्फाज। चांद, चिड़िया, चूज़ा, चाकू, चाबी। चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, चे के बाद आता है हे। कौन सा हर्फ आता है? हे। हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ना ही हे के अंदर कोई नुक्ता होता है। हे। हे ह हलवा। हे ह हुक्का। हे ह हलक। हलक क्या होता है? जी, जो हमारा गला होता है ना, जैसे हम आवाज़ भी निकलती है, हलक उसको कहते हैं, हलक। और ये क्या है? हाशिया। ये जो लाइंस लगी होती है ना, ये वाली लाइंस होती है, इनको कहते हैं हाशिया। क्या कहते हैं? हाशिया। और ये क्या है भाई? ये तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। आपको पता है किससे बनता है डिज़ाइन? हिना से। किससे बनता है? हिना। और आपको पता है मेहंदी जो होती है ना, मेहंदी, उसको हिना कहते हैं। रंग वाली मेहंदी जो होती है, जो हाथों पे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जी, उसको कहते हैं हिना। और वो भी किससे बनती है? हे से। तो हे से हमारे पास हो गया हलवा, हुक्का, हाशिया, हलक और हिना। अब हे के बाद कौन सा हर्फ आएगा? खे का। खे हर्फ आएगा, जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और खे की आवाज़ कैसी होती है? जी, ख। खे खा खरगोश। खे खा खत। खे खा खरबूजा। खे खा खुबानी। और खे खा खराब। खरगोश, खत, खरबूजा, खुबानी, ख़राब। अब खे के बाद कौन सा हर्फ आता है? दाल। दाल से क्या क्या बनता है? दाल की आवाज़ होती है द। दाल द दांत। दाल द दवाई। दाल द धागा। दाल द दायरा। दाल द दरवाज़ा। दाल के हरूफ भी हो गए, अल्फाज भी। दाल के बाद क्या आता है? जी, दाल के बाद आता है डाल। डाल। डाल डालडा डब्बा। डालडा ढोल। डालडा डबल रोटी। और डालडा डाली। डाली किसे कहते हैं आपको पता है? ये जो दरख्त की ये वाली टहनियाँ होती है ना, इनको कहते हैं डाली। और डालडा डाकिया। जी, तो ये हो गए हमारे पास डाल के अल्फाज। अब ये हमारे पास आ गया ज़ाल। ज़ाल ज़ ज़िलहज। ज़ाल ज़ ज़रात। छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, ये ज़रात हैं। ज़ाल ज़ ज़रात। जायका, ज़ख़ीरा और ज़हीन, ये सब हैं ज़ाल के अल्फाज।
ज़ाल के बाद क्या आता है? रे। रेर रोटी, रेर रीछ, रेर रात और रे से राजा और रे से रेल। जी, तो ये हैं रे के अल्फाज। रे के बाद क्या आता है? रे। आपको पता है ना, आपको याद है हमने ये सीखा था कि रे जो है उससे कोई भी हर्फ शुरू नहीं होता, वो या तो किसी लफ्ज़ के अंदर आता है या फिर किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है। ठीक है, जैसे झाड़ू के भी अंदर आता है वो, आड़ू इसके भी अंदर आता है, पहाड़, पहाड़ के आखिर में आता है रे, और खिड़की इसके भी अंदर आता है, और सड़क, सड़क में भी दरमियान में आता है रे। तो रे जो है उससे कोई भी हर्फ शुरू नहीं होता, कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि वो किसी लफ्ज़ हर्फ को या हर्फ के जो है वो अंदर आता है किसी लफ्ज़ के। ठीक है, तो ये हो गए रे। रे के बाद कौन सा आता है हर्फ? जे। जे से जी, जे से ज़ंजीर, ज़ख़म, ज़ुबान, ज़र्द रंग और ज़राफ़ा। ये हैं जे के अल्फाज। जे से ज़ंजीर, ज़राफ़ा, ज़र्द, ज़ुबान और ज़ख़म। जी, तो ये है जे। जे ज़ालाबारी। याद है ना आपको, हमने जे से क्या पढ़ा था? कौन सा हर्फ शुरू होता है? ज़ालाबारी। और ज़ालाबारी क्या होती है? जी, जब छोटे छोटे बर्फ़ के गोले गिरते हैं उसे ज़ालाबारी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ हरूफ ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं जिनके अंदर जे आता है, जैसे अज़दहा और टेलीविज़न। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे हरूफ थे। जी, तो बच्चों ये सारे हमारे हरूफ थे जो आज हमने दोहराए हैं। उम्मीद है कि आज आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।